वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 14 में मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इन पार्थेनोजेनेसिस एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो टाइप है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग न्यू ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप कर जाते हैं, or we can say that the eggs are not get fertilized by the sperms in parthenogenesis. Following examples के अंडर parthenogenesis को ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर 1 सम फिशेस, नंबर 2 फ्रॉग्स एंड नंबर 3 इंसेक्ट्स। इस लेक्चर में हम इंसेक्ट्स में पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हनी बी की एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी। क्वीन हनी बी लेज मैनी एग्स इन द सेल्स ऑफ हनीकॉम्ब। क्वीन हनी बी हनीकॉम्ब के सेल्स में बहुत सारे एग्स ले करती है, बट वो जितने भी एग्स ले करती है, ऑल एग्स दे डिड नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। सम ऑफ द एग्स दे रिमेन अनफर्टिलाइज्ड while others they are fertilized. Unfertilized eggs develop into haploid males which are known as drones by the parthenogenesis, while fertilized eggs they develop into diploid females like new queen and worker bees. It's a queen honeybee which develops from the fertilized egg. This one is a diagram of drone that develops from the unfertilized egg, and it's a worker honeybee which develops from the fertilized eggs. Queen honeybee and workers जो कि fertilized egg से develop करते हैं, they are the females. Fertilized और unfertilized egg से किस तरह से ये worker, queen honeybee और drones develop करते हैं, इसको हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिप्लॉयड क्वीन एंड डिप्लॉयड लेइंग वर्कर्स मियोसिस के प्रोसेस से हेप्लॉयड एग्स बनाती हैं। डिप्लॉयड हेयर मीन्स दे आर हैविंग द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि हेप्लॉयड ड्रोन्स माइटोसिस के प्रोसेस से हेप्लॉयड स्पर्म्स को डेवलप करते हैं। हेप्लॉयड हेयर मीन्स दैट दे आर हैविंग द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन द फर्स्ट केस अगर ये हेप्लॉयड एग्स को हेप्लॉयड स्पर्म्स फर्टिलाइज कर दें तो ये डिप्लॉयड वर्कर्स और डिप्लॉयड क्वीन में डेवलप कर जाते हैं। बट इन द सेकेंड केस अगर हेप्लॉयड एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के हेप्लॉयड ड्रोन्स में डेवलप कर जाएं, देन वी विल सेड दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट डेवलप कर जाते हैं इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म और द हेप्लॉयड ड्रोन्स व्हिच आर द मेल्स। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट फर्टिलाइज्ड एग्स फीमेल क्वीन और वर्कर्स में डेवलप होते हैं, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग मेल ड्रोन्स में डेवलप होते हैं। And this is called the parthenogenesis, that is the development of new organism without the fertilization. इस लेक्चर से रिगार्डिंग किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन में लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।